लंबे समय तक किसी भी स्फटिक पर त्राटक करने से उसमें यह शक्ति आ जाती है कि वह आपको भविष्य की झांकी दिखा सकता है। ऐसा कोई स्फटिक आपके पास हो तो उसे अत्यंत साफ रखें, उस पर दाग न पड़ने दें और उपयोग करने के बाद उसे सिल्क की थैली में बंद कर सुरक्षित स्थान पर रख दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम स्फटिक साधना पर वीडियो लेके आए हैं। यह साधना दिव्य साधना है। प्राचीन समय से भारतीय तंत्र विज्ञान में इसका उपयोग होता आया है। इसके माध्यम से तीनों कालों का ज्ञान भारतीय ऋषि करते थे। इसकी सिद्धि के लिए आपको किसी स्फटिक के गोले की आवश्यकता होती है जिस पर त्राटक किया जाता है। इस स्फटिक पर किसी अन्य को भी हाथ न लगाने दें। सिद्धि होने पर किसी अन्य को भविष्य दर्शन कराना हो तो हाथ पैर धोकर किसी आसन पर बैठना चाहिए। स्फटिक का एक पहलू अगर समतल है तो गाढ़े रंग का मेज पोष बिछाकर उसे मेज पर ही रख दें। दूर दृष्टि के लिए तिरछी दृष्टि से देखना उचित रहता है। पहले इस तरह के भविष्य दर्शन के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता था, पर वास्तव में देखा जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है। खैर, मैं इस प्रक्रिया का जिक्र नहीं कर रहूंगा। इसके बावजूद कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले एक एकांत कक्ष को साफ कर उसकी भी है जिसका भविष्य बताना है तो उसे शांति से बिठा लें। अब मेज पर दोनों तरफ मोमबत्तियां जला लें, साथ में धूप या अगरबत्ती भी जला लेना ठीक रहेगा। मेज पर एक गोल घेरा सुरक्षा चक्कर की तरह मानसिक रूप से खींच लें और मन ही मन कहें कि प्रयोग के समय कोई भी दुष्ट आत्मा इस घेरे के अंदर प्रवेश ना करे। घेरा छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इतना बड़ा हो कि आपके और दूसरे व्यक्ति के आसन इस घेरे के अंदर आ जाएं। श्रद्धा पूर्वक स्फटिक को घेरे के बीच में स्थापित करें और उसे कहें, तुम में जिस तत्व का निवास है वो जड़ नहीं चेतन है। मैं उसका आवाहन करता हूं, वह आए और मेरी सहायता करे। इस कार्य के लिए मैं उसका आभारी होऊंगा। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें और कल्पना करें कि उसमें से निकलकर एक स्वर्णिम प्रकाश भाप की तरह उड़कर आपको घेर रहा है और कवच की तरह आपके ऊपर स्थिर हो गया है। ये सभी अवांछित तत्वों और दुष्टात्माओं से आपकी रक्षा करेगा। इस तरह का काल्पनिक घेरा स्फटिक के चारों ओर बनाएं और ध्यानस्थ होकर उसमें झांकें। कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उसमें झांकते रहने पर भविष्य की झांकियां दिखाई देने लगेंगी। विषय देख लेने के बाद आहूत आत्मा को धन्यवाद दें और कहें, हे अदृश्य आत्मा, आपने की है। हम आपका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आप इस विराट प्रकृति की शक्ति के ही अंश हैं। अपने स्थान पर लौट जाइए। जब फिर सहायता की आवश्यकता होगी हम आपका आवाहन करेंगे। कृपा कर लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। प्रणाम कर स्फटिक उठाकर उसे थाली में रख दें और वहीं रखें जहां आपने इससे पूर्व रखा हुआ था। अब अपने चारों ओर के घेरे को भी चिंतन शक्ति के द्वारा अंतर ध्यान होने की कल्पना करिए और उठकर उस कमरे से बाहर आ जाएं। अगर आप यही कार्य मंत्र विद्या के द्वारा जल के ऊपर कर रहे तो प्राप्त होने के तुरंत बाद मंत्रपुत जल को उड़ेल देना चाहिए। भविष्य दर्शन की सुविधा में आस्था और विश्वास प्रमुख है। खेल के लिए इसे कभी प्रयोग न करें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्फटिक को चैतन्य करने के लिए इस पर त्राटक का अभ्यास करना
आवश्यक होता है, जो किसी गुरु के माध्यम से सीखा जाता है। किसी और तरीके से अगर आप सोटी का अभ्यास कर चुके हैं तो फिर काम और आसान हो जाएगा। आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी। अब मैं अपने शब्दों को इसके साथ ही विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।